नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको हर बार लेकर आते हैं देवभूमि हिमालय की ऐसी कहानियाँ जो मन को छू जाती हैं और दिल को भक्ति से भर देती हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश की गोद में बसी एक ऐसी पवित्र जगह पर, जहां माता शक्ति का सुकून भी है और एक माँ बेटे का अनोखा प्रेम भी। दोस्तों, आज की कहानी है रेणुका जी की अद्भुत कथा, जिन्हें त्रेता युग की सबसे पवित्र और शक्तिशाली माताओं में गिना जाता है। कहानी शुरू होती है त्रेता युग में, उस समय जब धरती पर राजा जमदग्नि और उनकी पत्नी माता रेणुका तपस्या और धर्म का पालन करते थे। रेणुका जी इतनी सती, पवित्र और तपस्विनी थी कि उनकी शक्ति का प्रभाव स्वयं देवता भी अनुभव करते थे। कहा जाता है कि हर सुबह वे नदी से जल लाती थी और उनकी पवित्रता ऐसी थी कि मिट्टी से बनाया हुआ उनका घड़ा बिना किसी टूट फूट के पानी से भरा हुआ उनके साथ साथ चलता था, क्योंकि तपस्या की शक्ति ने प्रकृति को भी वश में कर लिया था। इन्हीं रेणुका जी से जन्म हुआ था भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का। परशुराम और रेणुका जी का रिश्ता सिर्फ माँ बेटे का नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम का अनोखा संगम था। परशुराम अपनी माता की हर बात को देववचन समझते थे, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने सदियों की धाराओं को बदल दिया। एक दिन माता रेणुका नदी पर जल भरने गईं। वहां उन्होंने देखा कि एक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ जलक्रीड़ा कर रहा है। एक पल के लिए उनका मन विचलित हुआ और वह पवित्र शक्ति जिससे मिट्टी का घड़ा अपने आप भर जाता था, वह समाप्त हो गई। जब वे खाली घड़ा लेकर वापस लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपने दिव्य ज्ञान से समझ लिया कि माता के मन में एक क्षणिक दुर्बलता आई थी। यह कोई पाप नहीं था, बल्कि एक इंसानी भाव था। परंतु ऋषि क्रोध में भर उठे। उन्होंने परशुराम से कहा, बेटा, अपनी माँ का वध कर दो। यह आदेश सुनकर परशुराम का दिल कांप उठा, परंतु वे अपने पिता के आज्ञानुसार चलने वाले पुत्र थे। उन्होंने बिना एक पल देर किए अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। सब कुछ शांत हो गया। जंगल में हवा तक रुक गई। पिता प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, मुँह मांगा वर मांगो। परशुराम ने कहा, पिताश्री, माता का वध मैंने आपके आदेश से किया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी माता जीवित हो जाए। ऋषि ने आशीर्वाद दिया और माता रेणुका पुनः जीवित हो उठी। यही कारण है कि आज भी रेणुका जी कोडोट जीवित माता कहा जाता है। अब कहानी पहुंचती है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में, जहां है रेणुका झील, जो माता रेणुका का ही दिव्य रूप मानी जाती है। कहा जाता है कि जब वध से पहले माता अपने प्राण बचाने के लिए जंगलों में भागी, तो भगवान ने उन्हें एक विशाल झील के रूप में परिवर्तित कर सुरक्षित कर दिया। आज भी उनके शरीर की आकृति झील में दिखाई देती है, जैसे सिर, नाक, शरीर और उनका आभा मंडल, सब कुछ झील के आकार में देखा जा सकता है। यही वजह है कि इस झील को माता का जीवित स्वरूप माना जाता है। मित्रों, इस कथा का सबसे सुंदर हिस्सा आता है हर साल लगने वाले रेणुका जी मेले में, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी माना जाता है। इस मेले की सबसे खास बात है माता रेणुका और परशुराम जी की वार्षिक मुलाकात। कहानी है कि हर साल कार्तिक मास में परशुराम जी अपनी माँ से मिलने यहाँ आते हैं। इसलिए एक पालकी में परशुराम जी की प्रतिमा नाहन से रेणुका जी तक लाई जाती है, और जब दोनों की पालकियाँ मिलती हैं, तो पूरा वातावरण जय माता रेणुका और जय परशुराम के जयकारों से गूंज उठता है। उस पल को देखने वाले कहते हैं कि हर बार हवा में एक अद्भुत ऊर्जा दौड़ जाती है। कहा जाता है कि झील का जल कभी सूखता नहीं, झील की मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। झील के पास खड़े होने पर माता का आशीर्वाद महसूस होता है, और परशुराम तालाब माता की भावनाओं का प्रतीक है। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो व्यक्ति माता से सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो दोस्तों, यह थी माता रेणुका जी की वह पवित्र कथा, जो हमें बताती है कि माँ के प्रेम से बढ़कर संसार में कोई शक्ति नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता रेणुका जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कहानी के साथ।